हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश गुप्ता एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी डिटेल में आप आगे जाके 12th में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन जो इसकी है 3 टाइप से इसे डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला है किसी परपथ में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसी को हम कह सकते हैं एकांक समय में किसी परपथ में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं किसी परपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। चाहे हम फर्स्ट टाइप से डिफाइन करें, सेकंड से करें, थर्ड से करें, सभी का मतलब ये एक ही है। यानी ऐसे मान लें अगर जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे हम समय से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैद्युत धारा का मान निकल आएगा। अब देखिए, यदि स्मॉल टी समय में प्रवाहित होने वाला आवेश स्मॉल क्यू हो तो परपथ में वैद्युत धारा I बराबर हो जाएगा Q/T। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यदि T बराबर 1 सेकेंड हो तथा Q बराबर 1 कूलाम हो, अगर हम Q का मान 1 रख दें, T का मान 1 रख दें, तब I का मान क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। हम कह सकते हैं यदि किसी परपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तब उस परपथ में वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये तो हो गई डेफिनेशन से संबंधित बात। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ये आवेश क्या होता है, क्या मतलब है इसका। देखिए, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं जो परमाणु है, परमाणु में किसी परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। किसी कारणवश कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कक्षा को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में जब एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम आवेश प्रवाह की दर या वैद्युत धारा कहते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से कक्षीय इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के हो गए, और उन कक्षाओं को छोड़कर जो कक्षा से बाहर निकल गए, परमाणु से बाहर निकल गए, उन्हें हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वही मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जब प्रवाहित होने लगते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी प्रवाह को जो अनवरत रूप से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर जाता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम विद्युत विभव तथा विभवांतर कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर डेफिनेशन में जो टर्म आए हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। डेफिनेशन में हमारे सबसे पहले वैद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अब क्यों करना पड़ता है साथ साथ ये बता दें, इसलिए आपको कंफ्यूजन रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के आसपास क्या होता है बेटा? एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है, और वो वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो उस पर आकर्षण का बल लगता है या प्रतिकर्षण का बल लगता है। अब जब हम अनंत से किसी पॉजिटिव चार्ज को इधर लाएंगे तो आप समझ रहे हैं, इनके बीच समान जब आवेश होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा होता है? प्रतिकर्षण का होता है। तो इसके कारण ये जो आवेश है ये क्या होगा? दूर हटेगा, और आप क्या होंगे? पास लाएंगे। तो पास लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है उसके विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। तो संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा कि कार्य क्यों करना पड़ता है। देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। यदि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कैपिटल W कार्य करना पड़ता हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव तो V बराबर हो जाएगा W/स्मॉल q। इसका मात्रक जूल/कूलम अथवा वोल्ट होता है। अब आप देखिए, इसके बाद देखें आप
अगर हम विभवांतर की बात करें तो विभवांतर की बात में आप देखिए, जैसे यहां पर दो बिंदु हैं, ठीक है नहीं, तो आपने परपथ में जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एकांक आवेश को लाएंगे, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। वैद्युत विभवांतर का मतलब है विभव का अंतर, ठीक है नहीं है। तो किसी परपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।